साल 1969 1969 ये एक ऐसा साल था जब बॉलीवुड में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा तूफान आया जिसने कि फिल्म इंडस्ट्री की पूरी दशा और दिशा हमेशा के लिए बदल के रख दी। और उस तूफान उस सेंसेशन का नाम था राजेश खन्ना। जी हाँ, हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार। ये 1969 1969 में इन्होंने जो पहली हिट फिल्म दी थी आराधना, उससे इनकी पहचान एक सक्सेसफुल एक्टर के रूप में हुई। हालांकि राजेश खन्ना का जो डेब्यू है, पहली फिल्म उन्होंने और 2-3 साल पहले की थी 1966 में। उनकी एक फिल्म आई थी आखिरी खत, फिर बंधन, श्रीमान जी, इस तरह की 2-3 फिल्में आई, मगर वो कुछ खास चली नहीं थी। फिर 1969 में शक्ति समंता के आराधना से इन्होंने एक पहला ब्लॉकबस्टर हिट दिया, जिसके बाद जो है इनकी गिनती एक सक्सेसफुल एक्टर्स के लाइन में होने लगी। इसके अलावा 1969 में एक और फिल्म आई थी इत्तेफाक, वो भी हिट रही थी और उसमें हालांकि एक सस्पेंस थ्रिलर वो मूवी थी। तो इनका एक वर्सटाइल एक्टर के रूप में भी एक स्थान पक्का सा हो गया था एक ही साल में, एक झटके में ही। एक तरफ आराधना जो कि एक रोमांटिक मेलोड्रामा थी, दूसरी तरफ इत्तेफाक जो कि एक सस्पेंस थ्रिलर थी, और दोनों में ही अच्छा काम था, कमर्शियल सक्सेस मिली थी, इसलिए एक ही बार वो सक्सेसफुल एक्टर में गिने जाने लगे। फिर उसके बाद तो उसके अगले 5 सालों तक चारों तरफ जिधर देखो नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक राजेश खन्ना राजेश खन्ना, ऐसी एक हिस्टीरिया, एक ऐसा पागलपन लोग कहते हैं कि दोबारा शायद फिर कभी नहीं आया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। इसीलिए उस समय एक किसी मशहूर जर्नलिस्ट ने इन्हें कह दिया था, ये स्टार नहीं सुपर स्टार है ये, ऐसा इसके पहले कोई नहीं आया था। और फिर उसके बाद 1970 में आई फिल्म आनंद, आपकी आनंद, फिर उसके बाद जो है अमर प्रेम, उसके अलावा हाथी मेरे साथी, सच्चा झूठा, अंदाज और मर्यादा, कटी पतंग, इस तरह की कम से कम दर्जन भर से ऊपर ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्मों का अंबार लगा दिया इन्होंने अगले 5 सालों तक। लेकिन कभी होती है ना किस्मत किसी की, अच्छे दिनों की लिस्ट कुछ लंबी होती है, किसी की छोटी होती है। कहीं ना कहीं राजेश खन्ना के साथ एक ट्रेजेडी भी रही कि जितनी तेजी से वो उभरे, अचानक उतनी तेजी से वो गायब से हो गए स्क्रीन से। और ये साल था लगभग 1973, जब उन्होंने एक फिल्म की थी नमक हराम। हालांकि अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने 1970 में एक आनंद नाम की एक फिल्म जो की थी, जो हम सभी जानते हैं, बहुत ही मशहूर, शानदार और क्रिटिकल एक्लेम वाली फिल्म थी। लेकिन उस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे, इसलिए राजेश खन्ना का ही नाम रहा। लेकिन 1973 वो साल था जब जंजीर फिल्म आई अमिताभ बच्चन की, और उन्होंने भी अपनी एक पहचान बना दी। लेकिन नमक हराम फिल्म में जब उन्होंने काम किया राजेश खन्ना के साथ, ये फिल्म चली और इसमें राजेश खन्ना को ही सबसे ज़्यादा जो है क्रिटिकल एक्लेम और नाम मिला। लेकिन राजेश खन्ना कहीं ना कहीं उस आते हुए खतरे को, एक दूसरे तूफान को भांप गए थे। और जब उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी के साथ प्रीमियर देखा नमक हराम का, तो कहते हैं उन्होंने उसी समय ऋषिकेश दादा को कह दिया था कि ये लीजिए, नया सुपरस्टार अगले जनरेशन का ये आ गया है। यानी कि उन्हें समझ में आ गया था कि ये अमिताभ बच्चन, ये जिस ढंग से स्क्रीन पे आते हैं, ये कुछ और ही चीज़ है। क्योंकि देखिए उसके पहले जो भी फिल्में बनती थी वो या तो रोमांटिक फिल्में होती थी, या राजा रजवाड़े की, और एक प्लेजेंट रोमांटिक सुंदर चेहरे को लेके हीरो आता था, और वही सारे हीरो हिट थे। राजेश खन्ना का भी कुछ वैसी ही शक्ल सूरत थी और रोल भी वैसे ही करते थे जिसमें इनको सुपर स्टारडम मिली थी। और उसके पहले के जो एक्टर थे, शम्मी कपूर या फिर शशि कपूर, जो सीनियर फर्स्ट जनरेशन वाले एक्टर थे, राज कपूर, इस तरह के देवानंद, ये सब रोमांटिक सॉफ्ट रोल ही करते थे। और उनकी छुट्टी करके राजेश खन्ना उन्हीं के लाइन में पछाड़ के सुपरस्टार बने थे। लेकिन अमिताभ बच्चन ने एक नई लाइन ही क्रिएट कर दी। वो राजेश खन्ना के फील्ड में उन्हें टक्कर नहीं दे रहे थे, उन्होंने एक नई फील्ड बना दी थी अपनी। और वैसा हीरो हिंदी फिल्म में इसके पहले नहीं था। एक लंबा दुबला पतला एक्टर जिसके गाल पिचके हुए और हमेशा गुस्से में वो आता है, और जिस ढंग से वो दीवार और जंजीर वाली जो उन्होंने एक्टिंग वगैरह करी थी, तो उससे समझ में आने लगा था जंजीर देख के ही कि ये कुछ और आ गया है। अब वही हुआ। 1974 आते आते जो है धीरे धीरे अमिताभ बच्चन का कद कुछ बड़ा होने लगा, और राजेश खन्ना, हालांकि 1974 तक भी राजेश खन्ना की तूती बोली। उन्होंने जो फ़िल्म की थी आपकी कसम, वो बहुत अच्छी सुपरहिट रही। रोटी वगैरह जो रोटी फ़िल्म आई थी वो भी चली। लेकिन 1975 एक ऐसा साल था जब परमानेंटली देखा जाए तो शोले और दीवार के बाद राजेश खन्ना का वो दौर अचानक से ढल गया। क्योंकि 1975 के बाद अगर आप देखेंगे तो सारा का सारा अमिताभ बच्चन ही है।
उनके साथ उनके जैसे कुछ एक्टर जैसे विनोद खन्ना या सदाबहार धर्मेंद्र जो कि एक्शन रोल में ट्रांसफॉर्म हो गए 75 76 आते-आते, वही चल रहे थे। कुछ नए एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा, कालीचरण विश्वनाथ जैसे फ़िल्में ही चल रही थी उनकी भी। तो इस दौर में जब कालीचरण विश्वनाथ, दीवार, शोले ऐसी फ़िल्में जब बनने लगी तो उसमें राजेश खन्ना फिट नहीं हो पा रहे थे और कहीं न कहीं वो पिछड़ते चले गए और जो एक सुपरस्टार अचानक जो आसमान पे छा गया था जिसने सबकी आँखें चुंधिया दी थी, अचानक उस सुपरस्टार से भी ज़्यादा चमकीला एक नया सुपरस्टार दुबला-पतला लंबा-सा अमिताभ बच्चन नाम से आया और वो छा गया। ऐसा छाया कि उसके बाद की कहानी तो ख़ैर कुछ और ही है। मैंने अमिताभ बच्चन की वीडियो इसके पहले वाले वीडियो में बताया था उनके बारे में 1973 से 1986 उन्होंने कैसे जो है एक छत्र राज किया फिल्म इंडस्ट्री पे। और कई बार राजेश खन्ना ने प्राइवेटली इंटरव्यू में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि मुझे अमिताभ बच्चन से जलन है। मैं चाहता हूँ कि मेरी सुपरस्टारडम वापस आए और लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि देखिए एक्चुअली फ़िल्मों का दौर बदल गया था, टेस्ट स्टाइल ही बदल गया था फ़िल्मों का। 73 जंजीर के बाद सब एक्शन और उस तरह की फ़िल्में बनने लगी जिसमें कि राजेश खन्ना सेट नहीं हो पाते थे। दूसरे जो सक्सेसफुल एक्टर थे वो अमिताभ बच्चन की तरह रोल करने में सक्षम थे, जैसे विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा या धर्मेंद्र वही चल पा रहे थे अमिताभ बच्चन के साथ। बाकी राजेश खन्ना और उनसे पहले ज़माने के शम्मी कपूर वगैरह वो लोग एक तरह से एक ही बार में रिटायरमेंट में चले गए। और कुछ मानते हैं कि राजेश खन्ना का जो अपना स्वभाव था वो भी काफ़ी हद तक कुछ अड़ियल था कहते हैं सेट पे कभी टाइम पे नहीं पहुंचते थे। उनका कहना था कि टाइम पे तो क्लर्क आते हैं स्टार नहीं। और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन एकदम प्रोफेशनल अगर डायरेक्टर 5 बजे कहे तो 4:30 बजे ही वो सेट पे आ जाते जैसे वो काम करना है वैसे करवाना है। एक बड़े ही ओबीडियंट गुड बॉय की तरह इतना बड़े सक्सेसफुल स्टार होने के बावजूद। तो ये बात है धीरे धीरे कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन को मीलों आगे लेके चले गई राजेश खन्ना से और सब हमेशा हमेशा के लिए राजेश खन्ना एक गुमनामी की परछाइयों में अंधेरे में गुम हो गए। फिर बाद में उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया और काफ़ी नशे की उन्हें लत लग गई थी जिस कारण बाद में आके लिवर के कैंसर से ग्रस्त हो गए और मृत्यु भी हुई उनकी उसी कारण। तो ये थे एक दो सुपरस्टार्स की कहानी जो कि थोड़े दिन ही चली और अचानक से जो पहला सुपरस्टार आया वो अचानक से ख़त्म भी हो गया और जो दूसरा सुपरस्टार था वो 13 साल तो लगातार चला उसके बाद फिर आता जाता अब भी चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा बॉलीवुड के ऊपर कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही बहुत नई पुरानी बातें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं और किस टॉपिक पे आपको वीडियो आप देखना चाहते हैं आप मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि मैं अगला वीडियो उस पर बना सकूं। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद बातें नई पुरानी देखने के लिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी।